क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Let A and B, let the vector A and B be such that magnitude of A is 3 and B magnitude is root 2 by 3. Then A cross B is unit vector if the angle between A and B is. ऑप्शंस दिए हुए हैं हमको और मैग्नीट्यूड दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है? A क्रॉस B इज a यूनिट वेक्टर। तो A क्रॉस B होगा क्या? A वेक्टर का मॉड, B वेक्टर का मॉड, साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्यों होता है? क्योंकि दोनों जब भी दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एक वेक्टर आता है, तो डायरेक्शन उसका होना चाहिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर हम इधर मॉड ले लें तो इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो 1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए जब इस पूरे एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा? देखिए मॉड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है और मॉड ऑफ बी रूट 2 बाई 3 है, साइन थीटा एज इट इज। और देखिए सबका मॉड हो जाएगा, एन कैप का भी मॉड, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। एन कैप क्या होगा? हमेशा एक यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। अब यहां पर देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 रहेगा, रूट 2 बाई 3 का मैग्नीट्यूड रूट 2 बाई 3 रहेगा, 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू रूट 2 बाई 3 साइन थीटा। मॉड में ये कट गया, तो यहां से हमारे पास आएगा साइन थीटा मैग्नीट्यूड 1 बाय रूट 2। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 90 के अंदर होनी चाहिए, 0 से 90, तभी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो थीटा जो उसे सेटिस्फाई करेगा वो कितना होगा? पाई बाई 4, क्योंकि थीटा पाई बाई 4 पर ही 1 बाई रूट 2 आएगा और ये ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साइन को हमने मैग्नीट्यूड में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हमने दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड लिया हुआ था। अगर आप साइन थीटा 1 बाई रूट 2 देखते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं वो सभी एक्यूट एंगल्स ही। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इज। हमें एरिया निकालना है जबकि पोजीशन वेक्टर्स ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। देखिए सपोज करिए ये एक रेक्टेंगल है, ओ ए हमको गिवन है, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी ये हमको गिवन है। तो अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हमको मालूम है ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहां पर सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी किसके इक्वल होगा? ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। क्वेश्चन काफी इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब ये देखिए ये हमने ओ ए मान लिया, ये ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, ए बी सी डी जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर से हमने मान लिया। तो ओ बी कितना होगा? ओ बी इज आई कैप जे कैप बाई 2 प्लस 4 के कैप, माइनस ओ ए क्या होगा? ये माइनस हो रहा है तो प्लस आई कैप माइनस जे बाई 2 माइनस 4 के कैप। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया? जे कैप बाई जे बाई 2 कैंसिल, 4 के कैंसिल, ये आएगा 2 आई कैप। ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए बी। अब हम निकालने जा रहे हैं वेक्टर ए डी। ए डी वेक्टर कितना होगा? ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ डी पोजिशन वेक्टर है तो लास्ट वेक्टर ओ डी वेक्टर हुआ, इसके इक्वल आएगा माइनस आई कैप जे बाई 2 प्लस 4 के कैप, माइनस ओ ए ये है तो प्लस आई कैप माइनस जे बाई 2 माइनस 4 के कैप। अब देखिए आई और आई कैंसिल हुआ
और 4k और 4k कैंसिल हुआ, -j/2 तो ये कितना होगा, -12 एंड -12, जैसे 1/2 प्लस 1/2 का तो 1 होगा ना, तो वैसे ये -j हो जाएगा। तो हमने AB वेक्टर निकाल लिया है और हमने AD वेक्टर निकाल लिया है। तो यहां पर हम AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर निकालना चाहते हैं। प्रोसीजर होगा I J K वेक्टर्स लिखे जाएं। AB वेक्टर में केवल I का कोफिशिएंट है 2, तो बाकी दोनों 0 होंगे। AD वेक्टर में केवल J का कोफिशिएंट है -1, तो बाकी सभी 0 होंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक्सपैंड करेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट बन रही है हमारे पास। ये आएगा I, दिस इंटू दिस इज 0, दिस इंटू दिस 0, तो 0 माइनस J दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस इज 0, तो फिर प्लस K कैप और K कैप के साथ क्या आएगा, -2 0, -2 आएगा। तो हमने ये देखा कि AB वेक्टर क्रॉस AB क्रॉस AD वेक्टर होगा ना, AB क्रॉस AD वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -2 K कैप के। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ये कितना आ जाएगा, √-2 का स्क्वायर विच इज, तो जो एरिया होगा वो कितना होगा, 2